नमस्ते। आज हम साझा करेंगे यह जॉइंट्स पेन के लिए कुछ बहुत ही गुणकारी और लाभकारी सूक्ष्म क्रियाएं जो योग में बहुत ही गुणकारी और लाभकारी मानी गई हैं। यदि आप में हाथ में किसी प्रकार का पेन है, जॉइंट्स में पेन है, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा रोमेटिक और ज्यूमेटिक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स होने लगी है। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में ये उंगलियां हमारी आड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, इस प्रकार से ऐसा कुछ सेव अजीब प्रकार का बनने लग जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि वह सेफ ना बने, हमारा नहीं, हमारे बच्चों का भी नहीं बने, हमारे परिवार में किसी को यह समस्या नहीं हो, तो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट ये डेली अभ्यास कीजिए। यदि आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपको कभी उंगलियों की समस्या नहीं होगी, रोमेटिक अर्थराइटिस नहीं होगा, जॉइंट्स पेन कभी नहीं होंगे। हमने घुटनों की समस्या के लिए भी वीडियो बनाया हुआ है जो हमने डाल दिया है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वहां जाकर के यदि आपको घुटनों की समस्या है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमने उस स्थिति को भी समझाया है। तो देखिए क्या होता है कि जो अधिक बच्चे क्या होता है लैपटॉप चलाते हैं या फ़ोन चलाते हैं या टैबलेट्स चलाते हैं, कंप्यूटर्स वर्किंग ज़्यादा होती है, तो उनको यह प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। जो अधिक लिखाई वाला काम करते हैं तो उनको भी हो जाती है। तो देखिए ये चीज़ें हमें छोड़नी नहीं है। यदि हमारा वर्क है पढ़ने लिखने का है तो हमें वो छोड़ना नहीं है, लेकिन जब भी आपको समय मिलता है तो इन क्रियाओं को आपको कर लेना है। यदि यह क्रिया करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब हम जुड़ते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखें, ऐसे हाथों को आप रख लीजिए और उंगलियों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कीजिए। ऐसे आप 20 टाइम्स कीजिए जब भी आपको समय मिलता है। ऐसा करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जॉइंट्स मूवमेंट्स होते हैं तो आपको जॉइंट्स में दर्द नहीं होता। फिर दूसरा अभ्यास इस तरीके से, आप अंगूठे को अंदर रखिए, उंगलियां बाहर, मुट्ठियां क्लोज ओपन कीजिए। ऐसे स्ट्रेच करना है, फुल स्ट्रेच करो ऐसे ऐसा 20 टाइम्स आपको करना है। फिर आप अप एंड डाउन कर लीजिए ऐसे थर्ड स्टेप में से 20 टाइम्स, फिर इन आउट 20 टाइम्स। ये सारी आपको स्थितियाँ को करनी है। फिर आप सर्कल बनाइए रिस्ट के लिए, जो रिस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, जरा जरा में मोच जाती है। फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब जब यहाँ स्ट्रेंथ बनने लगती है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको मार्केट में ये चीज़ मिल जाएगी। आप या नहीं तो आप स्माइली वॉल रख सकते हैं, तो इसे अपने वेट के अनुसार सेट कर सकते हैं। इसमें सेट करने का ऑप्शन होता है। फिर आपको इस तरीके से आपको ऐसे दबाना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स। तो इससे ताकत लगेगी। जब ताकत लगेगी तो आपकी जो ये है नर्व्स हैं और जो आपकी बोन्स है वो स्ट्रांग होगी, और वह स्ट्रांग होगी तो सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन का हाथों की ओर, फिंगर्स की ओर, जॉइंट्स की ओर बढ़ेगा। जॉइंट्स की ओर बढ़ने के कारण आपका जो टेम्परेचर बॉडी का बना रहेगा और साथ में आपको जॉइंट्स पेन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिर्फ बात यहाँ की रही, आज हमने देखा कि इनको हमने कैसे ठीक किया। दूसरा, इससे थोड़ा अभ्यास आगे जाएंगे। टेनिस एल्बो की जो समस्या हो जाती है जॉइंट्स में, एल्बो में प्रॉब्लम्स होती है, तो उन्हें ऐसे क्लोज ओपन कर लें, ऐसे 20 टाइम्स। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको 20 टाइम्स करना, इस तरीके से आपको 20 टाइम्स करना है ना, ऐसे। फिर आप शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर्स के लिए आप ऐसे सर्कल बना लिए, 10 क्लॉकवाइज बना लीजिए, 10 एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप सर्कल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से काउंट आप स्वयं कर लीजिएगा, लेकिन 20 से हमें नीचे कुछ नहीं करना है। तभी तो हम 10 से 15 मिनट अभ्यास इन 4 से 5 आसनों में, सूक्ष्म में दे पाएंगे। यदि जितना भी आपको समय मिलता है, 5 मिनट मिलता है, 10 मिनट, आप कीजिए, लाभ लीजिए। आप बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं यदि आप इन चीज़ों से जुड़ते हैं। आपको किसी प्रकार की टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में यदि ये स्थितियाँ करते हैं तो आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा और मजबूत रहेगा। देखिए, हमें मन से तो हम स्ट्रांग हैं, लेकिन हमें तन से भी उतना ही स्ट्रांग रहना है। यदि तन से स्ट्रांग है तो हम मन से भी रहना है। तो इसलिए योग का सहारा लीजिए। योग की छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट आप योग कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारा जो हमने चीज़ें बताई हैं वह अच्छी लगी हैं और हम विस्तार से आपको बताएं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करें कि और डिटेल में आप इन चीज़ों को बताने का कष्ट कीजिए, तो हम और डिटेल में बताएंगे।
जो भी गलतियां हों तो आप उन्हें बताइए और अच्छे से विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।